हमको कैसे माँ के मंदिर में जाना है, कैसे प्रभु के दर्शन में जाना है, कैसे हमें संत महात्माओं के पास जाना है, पता ही नहीं। और कहेंगे का कथा सुने, हर साल कथा सुन के कोई लाभ है? अरे 3 साल 4 साल सुनने के बाद तो तुम आदमी नहीं बन पाए और कहते हो फिर हम कथा क्या सुने? आदमी नहीं बन पाए। तो स्वच्छता पवित्रता का दोनों लोग ध्यान रखें, दोनों जैसा भी हो हमें नियम का पालन करना चाहिए। और जो बोले, माताओं से निवेदन है वो अपने पति से जो अलग हो गई हैं, अपनी देवरानी जेठानी से, अपने सास ससुर से अलग हो गई हैं, अलग जाकर के रह गई, वो निश्चित अपने पति से 4 दिन बनवाओ, बर्तन मजवाओ, चूल्हा पुछवाओ, खाना बनाओ, बना करके खाओ। बिल्कुल कतई खाना मत बनाओ, नहीं उसमें जानती हो ऐसा करने से बहुत बड़ा पाप लगता है, ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। अगर ऐसी अवस्था में रहोगी, 8 साल से अगर बड़े 8 साल से लेकर के 80 साल तक के व्यक्ति को अगर आप छू भी लोगी तो अच्छा नहीं है, उसको स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। आपको एकदम अलग रहना चाहिए, 4 दिनों तक एकदम अलग रहना चाहिए। किसी काम से कोई मतलब नहीं, नहा धो करके बस हम अपना खाना पीना खाएंगे, रसोई वगैरह में कोई काम हम नहीं करेंगे, पूजा पाठ कोई नहीं, केवल नाम जप करेंगे, केवल नाम जप करेंगे। इसलिए आप ये देखो, आप लोग ये जानते हो, तो इसलिए भाई, इसीलिए पहले देखो होता था कि संयुक्त परिवार होता था, 4 देवरानी जेठानी एक में रह रही हैं, कोई एक असौच अवस्था में चली गई तो 3 मिल करके अपना काम कर लेती थी, वो चली गई तो फिर 3 मिल करके अपना घर परिवार बच्चे सब देख लेती थी। अब तो विवाह के दूसरे दिन ही भैया हमारा चौका बेलना अलग कर, विवाह के दूसरे तीसरे दिन, क्योंकि उनका बाप सब कुछ दे करके भेजा है, गैस सिलेंडर, चूल्हा, चौका, बेलना, सुई, धागा, चाकू, छीलन, गैस सिलेंडर का ऐसा चीज है जो आज दहेज में नहीं दिया जा रहा है। लड़की पूरा कॉन्फिडेंस में गई है कि सारा माल हमारे बाप के यहाँ से आया, हम तुम्हारे में काहे बना के खाएंगे, अलग करो, हम अलग बनाएंगे खाएंगे। इसलिए अलग होने में बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान है, बहुत हानि है। इसीलिए हमें संयुक्त परिवार में रहना चाहिए, संयुक्त परिवार में। हाँ, एक समय होता है, एक अवस्था होता है, एक अवस्था हो जाने के बाद तो फिर लोग अलग हो ही जाते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समय से, और जो हो गए हैं अलग, वो भैया बनाने खाने के लिए तैयार हो जाओ, बनाने खिलाने के लिए तैयार। इसलिए स्वच्छता पवित्रता का हमको बहुत ध्यान देना है। स्वच्छता यही कलयुग है जो घर में कलह मचा करके रखा है। ये कलयुग ही हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करके रखा है, हमारी बुद्धि का नाश करके रखा है। आज घर में इतना लोगों के अंदर क्रोध, बाप के अंदर भी क्रोध आग बबूला, ओकर मैयो आग बबूला, ओकर भैयो आग बबूला, ओकर भौजैयो आग बबूला, एक बले से एक से बढ़कर एक गोला घर में रह रहे हैं आग के। ऐसे परिवार चलता है। ऐसे लोगों के घर में जाकर के देखो, ऐसे लोगों की बहुएं क्या खुश हैं, ऐसे लोगों के बेटे क्या खुश हैं, ऐसे लोग क्या खुश हैं, जाकर उनके घरवा में देखो थोड़ा क्या कंडीशन है। कहने से केवल बड़ी बड़ी बातें करने से हो जाएगा, बड़ी बड़ी बातें करने से सारा काम हो जाएगा। गांव में तो कहावत कही गई, घरे में खाई के नहीं माई गई भुजावे, बोलते हैं ना आप लोग, वही हाल है। घर की हालत ठीक नहीं, बड़ा बड़ा लेक्चर हम दे रहे हैं, बड़ा बड़ा लेक्चर दे, इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। अपने आप को सुधारो, अपने आप को सुधारो। इसलिए कलयुग केवल कलह नाश करने के लिए हम लोग के पास आता है, नाश करने के लिए। इसलिए कलयुग से हमें बचना है। इसलिए द्यूतम पानम स्त्रिय सोना, जिनके घर में जुआ खेला जाता है, मदिरा पान किया जाता है। अब देखो मदिरा में बियर आता है कि नहीं हमको नहीं पता,
अब मदिरा में बियर आता है कि नहीं तो हमको नहीं पता, सुने हैं कि बियर अनार का दाना से बनता है, अब पता है अब वो कौन मौसमी का जूस होता, कौन अनार का दाना से बनता है तो हम नहीं जानते। तो जिसके घर में मदिरा पान होता है, जिसके घर में मीट मछली अंडा खाने वाले लोग, जिसके घर में पराई स्त्री व्यभिचार होता है, ऐसे लोगों के घर में कलयुग निवास करता ही करता है, उसके घर में सुख शांति नहीं आ सकती है। लाख जतन कर लो, लाख जतन कर लो, कुछ भी कर करा लो, चाहे जो कर लो, जब तक कलयुग हमारे घर में रहेगा तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। कलयुग के दिए कलयुग लगा रोने, लगा रोने। हम ऐसी जगह नहीं रहेंगे, हमें कोई अच्छा जगह दीजिए, तब दोबारा मांगने पर कलयुग को सोने में वास दिए। और इधर परीक्षित महाराज सोने में वास दे रहे हैं और भगवान कह रहे हैं धातु नामस्मि कांचनम, धातुओं में जो सोना है वो मैं। अब किसकी बात माना जाए तो गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में थोड़ा सा इशारा कर दिए कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की निकरतार, इस संसार में जो कुछ भी है वो सब में दोष है। उस दोष को मिटाने के लिए पहले भगवान के चरणों में अर्पण कर दो, प्रसादी करके उसको ग्रहण करो, सारा काम, सारा काम।